तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि मंटो ने सिक्योरिटी क्यों मांगी है? नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसने सिक्योरिटी क्यों मांगी है, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि टीचर्स और डॉक्टर्स ये दो रुतबे हैं जो कि बहुत ज्यादा यानी कि अहमियत के हामिल, बहुत ज्यादा इज्जत के काबिल जो हैं ये प्रोफेशंस हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर क्या दिखाया जा रहा है? हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में अगर आप शेर ड्रामा देखें तो उसमें डॉक्टर फजर तो चलो अच्छा ही रोल प्ले कर रही है, डॉक्टर रंगून वाला या उससे पहले जो डॉक्टर्स हैं वो रॉन्ग ड्रिप्स दे रहे हैं, हैवी डोजेस दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं आप डॉक्टर्स पे, यानी कि आप लोगों का डॉक्टर्स के ऊपर से एतमाद खत्म कर रहे हैं। सही है। उसके बाद जो टीचर्स की फील्ड आ गई, तो टीचर्स जो हैं वो आपके लिए मजाक हैं क्या? मतलब आप ये पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप पाकिस्तानी ड्रामे में दिखा रहे हैं कि एक टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशन, ठीक है, मोहब्बत भी आप दिखा रहे हैं। तो किसमें? एक टीचर और स्टूडेंट में, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाप और बेटे का रिश्ता या बाप और बेटी का रिश्ता काउंट होता है। ठीक है। आप इन ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं कि एक 22 साल लड़की है और एक 42 इयर्स का जो है वो टीचर है, उसके साथ उसको मोहब्बत हो गई है। ठीक है, यानी कि आप सोसाइटी खराब कर रहे हैं ऐसे ड्रामे दिखा के। जो एक रिस्पेक्टेबल रिश्ता है, जो एक टीचर प्रोफेशन है हमारी हमारी सोसाइटी में, जो बहुत इज्जतदार, मतलब इज्जत के काबिल इज्जत जो है प्रोफेशन है, उसको आप लोग जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टीचर्स की क्या इज्जत रह गई? आप क्यों टीचर्स की का मजाक उड़ा रहे हैं? आप इस ड्रामे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो डर के घर बैठा हुआ है और उसको सिक्योरिटी चाहिए, और वो महमिल को, जो कि एक गुंडे की बेटी है, उससे सिक्योरिटी मांग रहा है। सिर्फ किस बात पे? कि बिन्यामीन के बेटे ने उसको एक दो लगा दी तो वो डर के घर बैठा हुआ है। मतलब अगर डिसिप्लिन पर्सन भी है तो वो भी इतना ब्रेव होता है, डरपोक नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आप क्या दिखा रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि वो जी डर के घर बैठा हुआ है, वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रहा है और बहुत डरपोक दिखाया है। टीचर्स तो डरपोक नहीं होते। एजुकेशन इज मोर पावरफुल देन एनी वेपन। ठीक है, बाकी इस ड्रामे की जो लाइंस हैं वो तो वैसे ही कमाल है। एक बात है, खलीलुल साहब के ड्रामे में जो उनकी लाइंस होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, मतलब वो हर बंदे के समझ में आने वाली नहीं है। इस ड्रामे में बहुत जगह जो है जो लाइंस इस्तेमाल हुई हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, उनके बहुत गहरे मानी हैं, जो आप जो है वो उसको इतनी आसानी से उनको समझ नहीं सकते। जैसे कि साइमा जो हैं, ठीक है, वो उसको महमिल को बता रही हैं कि मंटो साहब डरपोक नहीं है, बस कोई डर उनके दिल में बैठ गया है। तो ये लाइन कितनी डीप है, मतलब वो डरपोक भी नहीं है और डर भी उनके दिल में बैठ गया है, इसका क्या मतलब है? और अगर वो डरपोक होता तो वो फिर फहद का हाथ ना पकड़ता। ठीक है, वो उसमें इतनी हिम्मत भी ना होती कि उसका फहद का हाथ पकड़ सके। इसका मतलब ये हुआ कि मंटो साहब जो है वो डरपोक नहीं है। सही है। फिर इसकी एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, खूबसूरत तो नहीं, इसकी बहुत गहरी लाइन है कि गुंडा जो है वो ताकत से नहीं बनता, डरने वालों के खौफ से बनता है। तो ये बहुत डीप लाइन है, अगर आप इसको समझें तो। अगर आपको समझ आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नाजिर भाई अब हाँ हूं ना निकले तुम्हारा, मैं क्या आवाज नहीं है तुम्हारी। फिर जी अब आप इसमें देखें जो ये तो ड्रामा, बस इस ड्रामे का फीडबैक जो मुझे ये लगा कि ये ड्रामा जो है, ये ड्रामा बहुत स्लो चल रहा है, लाइक बहुत सुकून से, बहुत खामोशी से बैठ के देखने वाला है, जिसके अंदर जो है वो आपको डायलॉग्स की समझ आ सके। बहुत स्लो स्लो ड्रामा चल रहा है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, बस एक स्टोरी है जो बहुत धीमी 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 चल रही है।
ठीक है। उसके अंदर आपने इतने रोल, इतने करेक्टर्स डाले हुए हैं कि एक लड़की है महमिल, उसके साथ आपने वो उसका आपने अभी जो रिसेंट ड्रामा देखा है आपने उसका, ठीक है जी, अभी जो गुजरा एपिसोड नंबर 7 और 8, उसमें आपने देखा है कि उसका रिश्ता आता है महमिल का, ठीक है, खलील साहब रहमान जो है उनके बेटे का जो है वो रिश्ता आता है उसके लिए, ठीक है, जो कि उसका बचपन से दोस्त रहा है। और उसको वो कहती है कि उसको वो कहता है मैं तो तुम्हारा दोस्त था, तो उस पे वो उसको कहती है कि उस पे वो उसको बड़ी अच्छी बात कहती है कि दोस्त की नीयत बदल जाए तो दोस्त दोस्त नहीं रहता। तो ये बहुत डीप बात उसने की, सही है। इसलिए तो कह रही हूँ कि जो उनकी लाइंस है ना खलीलुर रहमान साहब की, वो बहुत कमाल की हैं, बहुत डीप है, उनको अगर आप समझें तो वो बहुत डीप है। फिर इसके अंदर आप देख रहे हैं कि उसके अंदर जी उसकी मंगनी जो है वो भी डिसाइड हो गई है, ठीक है, मंगनी तय हो गई है, वो रिश्ता ले आए हैं। उस तरफ एक तरफ वो मंटो की तरफ पुप्पो जो है उसकी अटेंशन मुसलसल मंटो की तरफ डाइवर्ट कर रही है कि नहीं नहीं तुम मंटो के साथ दे समथिंग, ठीक है। और उधर से फहद इसके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो उसे मोहब्बत करता है। और बीच में इन्होंने तीसरा करेक्टर ये डाल दिया, उसके साथ उसकी एंगेजमेंट भी बना दी, मतलब एक लड़की और 1 2 3, ठीक है, इन पिन वाला हिसाब हो गया कि लेट्स सी कि कौन होगा मेन हीरो, सही है। मतलब कि पुप्पो उसको कह रही है कि मंटो के साथ कुछ है तो अभी बता दो, पानी अभी सर से नहीं गुजरा, ठीक है। और वो उसको कह रही है कि पुप्पो आप कैसी बात करती हैं, वो 42 ईयर्स के हैं और मैं 22 ईयर्स की हूँ, ठीक है। मतलब वो बेचारी सेंसिबल बात कर रही है और पुप्पो जो है वो रह सह के मंटो पे ही टिकी हुई है। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि सज्जल को भी मंटो से मोहब्बत है, क्योंकि जब उसका रिश्ता आता है और गाड़ी से उसके वो उस ससुराल वाले उतरते हैं तो उसको वहां पे ऐसा लगता है जैसे मंटो आया है। जब गाड़ी का दरवाजा खुलता है उसमें वो देख रही है कि उसको उसको ऐसा वहम होता है जैसे कि मंटो आया है, उसको उसका ख्याल आता है उस सर मंटो का। तो इट मीन्स के शी इज थिंकिंग ना, तो इसका मतलब है कि उसको भी, सज्जल को भी जो है, महमिल को, उसको भी मंटो साहब से मोहब्बत है।